बलूचिस्तान में भारतीय प्रॉक्सीज की दहशतगर्दी, एक और मासूम बच्चे की जान ले गई। गुस्तान में स्कूल बस पर हमले में शहीद होने वाली तालिबात की तादाद 4 हो गई। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक शदीद जख्मी 8वीं जमात की तालिबा सहर सलीम शहीद हो गई। बाकी का मुकदमा CTD थाना गुस्तान में दर्ज कर लिया गया। पुलिस की मुद्दत में दर्ज FIR में कत्ल, इक़दाम कत्ल और इंसदादी दहशतगर्दी की दफात शामिल। नेशनल एक्शन प्लान का कुछ हिस्सों पर अमल दरामद रह गया। हमने बॉर्डर्स खोलकर 35 से 40 हजार लोगों को आने दिया, जिस वजह से आज सूरत हाल का सामना है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार कहते हैं, भारत को अपनी शिकस्त से सबक सीखना चाहिए। खुस्तार वाक़या किसी सूरत कबूल नहीं। भारतीय प्रॉक्सीज को बाज आ जाना चाहिए। खुस्तार वाक़े पर पूरी कौम सदमे से निढाल है। मासूम बच्चों को निशाना बनाना गैर इंसानी अमल है। कल दिन BLA को भारत से फंडिंग हो रही है। सेनेटर शीर रहमान का इज़हार ख्याल, कहा पाकिस्तान के अवाम और फौज दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ी है। दुश्मन के सामने किसी सूरत नहीं झुकेंगे। पाक भारत कशीदगी में तकब्बुर के देवता को शिकस्त दी। भारत ने बलूचिस्तान में अपने एजेंट्स के जरिए बच्चों पर हमला करवाया। अनवारुल हक काकड़ का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा BJP ने RSS का फलसफा अपनाया है। बलूचिस्तान से फितना फसाद के खात्मे का वक्त आ गया है। भारत दहशतगर्दों को पैसा दे रहा है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है, कोई शक नहीं, दहशतगर्दी की वारदातों के पीछे भारत है। सेनेटर फैसल वाफ्टा ने तरक्याती बजट कम के दिफाई बजट बढ़ाने की तजवीज़ पेश कर दी। कहते हैं, जंग हमने जीती है। तरक्याती मंसूबों के बजाय दिफा के निज़ाम पर अब खर्च डबल करना होगा। हुकूमत की अब जिम्मेदारी बढ़ गई है। तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा करे। भारत ने हमारे बच्चों पर कल एक और घटिया तरीके से हमला किया। इतनी जो खुद से बड़े दुश्मन को हमने शिकस्त फाश दी। दुश्मन हमारे मुल्क को मैली आंख से देखेगा तो नौजवान उनका सामना करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, 9 मई को फौजी तंजीमात को आग लगाई गई। नौजवान फितना फसाद से दूर रहें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, जो बच्चे उनके बहकावे में आए वो आज जेल में हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तानी अवाम और क़यादत के फिर मुख़्तलिफ़ व्हाइट हाउस में जनूबी अफ्रीका के सदर के साथ बात करते हुए कहा, पाकिस्तान के लोग और क़यादत आला मयार के हामिल हैं। हमने पाकिस्तान और भारत में जंगबंदी कराई। पाकिस्तान और भारत से तिजारती मुआहदे करेंगे। भारत के झूठे बयानिए को सदर ट्रंप ने खुले अल्फाज में रद्द करते हुए सच्चाई दुनिया के सामने रख दी। भारतीय हाई कमीशन के हमले का एक रुकन नापसंदीदा शख्सियत करार। नापसंदीदा एहलकार को 24 घंटों में पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत। भारतीय नाज़िम उल उमूर को फैसले से आगाह कर दिया गया। कौमी असम्बली ने सिंतास मुआहदे की मअतली के खिलाफ मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद में कहा गया है कि सिंतास मुआहदे की मअतली को जंग का तस्वुर किया जाए। हुकूमत सिंतास के हवाले से ठोस इक़दाम उठाए। वफाकी बजट में ज़राअत के फ़रोग़ और छोटे किसानों के लिए बड़े रिलीफ का इम्कान। 90 लाख छोटे किसानों के लिए वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज की तैयारी। वफाकी हुकूमत का 12 एकड़ तक के छोटे काश्तकारों के लिए कर्ज स्कीम का प्लान। कर्ज स्कीम का पायलट प्रोजेक्ट सितंबर में लॉन्च किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने मखसूस नशस्तों के केस में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मुतफर्रिक दरख्वास्तों पर मुख्तसर फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया है कि अदालत केस को बराह रास्त नशर करने से मुतालिक दरख्वास्त मंजूर करती है। दीगर 3 दरख्वास्तें भी मुतफ़िक़ा तौर पर मुस्तरद कर दी जाती हैं। अदालत सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की बेंच पर एतराज़ से मुतालिक दरख्वास्त मुस्तरद कर दी।
पाकिस्तान में कारोबारी इदारों के एतमाद में नुमाया इजाफा। OICCI ने बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स सर्वे के नतायज जारी कर दिए। सर्वे के मुताबिक कारोबारी एतमाद में 16% की नुमाया बेहतरी आई। मईशत के मुख्तलिफ शोबों में मुस्बत तब्दीली की बड़ी वजह मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम रहा। आलमी मालियाती इदारों की शराइत पर पेंशन इस्लाहात पर अहम पेशरफ। रिटायरमेंट के बाद दोबारा सरकारी मुलाजमत हासिल करने वाले मुलाजमीन का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। 7 साल की उम्र के बाद पेंशन या नई मुलाजमत की तनख्वाह में से एक का इंतखाब करना होगा। पार्कों ने ईद उल अज़हा 7 जून को होने का इम्कान जाहिर कर दिया। ज़ुल्हज के नए चांद की पैदाइश 27 मई को 8:02 पर होगी। चांद नजर आने के इम्कानात ना होने के बराबर होंगे। लेकिन ज़ुल्हज 29 मई को मुतवक्की है। मरकजी रहत कमेटी चांद की रोयत का हतमी फैसला करने की मिजाज है। जिला कोहिस्तान में 40 अरब रुपए करप्शन स्कैंडल में अहम पेशरफ सामने आ गई। नैब ने मेगा करप्शन केस में 2 मशकूक ट्रांसैक्शंस का सुराग लगा लिया। PTI रहनुमा के अकाउंट्स भी इंक्वायरी की जद में आ गए। KPK के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा है कि वो तमाम अफराद जिनकी बैरून मुल्क जायदादें हैं उनका पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाना चाहिए। दादू में IBA टेस्ट पास करने वाले असातिज़ा की भर्तियों में बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी पर 200 असातिज़ा के असामियों पर बेज़ाब्तियों का इल्ज़ाम। असातिज़ा उम्मीदवारों के इल्ज़ामात पर सेक्रेटरी तालीम सिंध ने DO सेकेंडरी से रिपोर्ट तलब कर ली। कराची में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। उर्दू बाजार, बर्न्स रोड के और सदर के अतराफ में कार्रवाई। ऑपरेशन में फुटपाथ और सड़क पर कायम तमाम तजावुज़ात खत्म कर दी गई। गैर कानूनी तौर पर सड़क किनारे मौजूद ठेले, पिथारे और कैबिन जब्त कर लिए गए। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।